सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप परब्रह्म परमात्मने नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया वीडियो लेकर के तुला राशि वालों के लिए, उनके राशिफल को लेकर। तुला राशि वालों का ये अक्टूबर का महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहाँ कहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है और कहाँ कहाँ पर आपको कैसे कैसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप क्या करें उस नुकसान से बचने के लिए, और जहां आपको अधिक से अधिक फायदा हो रहा है वहां पर आपको किस तरह से संतोष करना है। दर्शकों, जैसा कि आप सब लोग हमारे प्रत्येक वीडियो को देखते हुए आए हैं और जिस तरह से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं और उसका जो परिणाम निकल रहा है संतोषजनक परिणाम है, और इसी तरह से आपका प्रेम प्यार मिलता रहना चाहिए और आप लोग इसी तरह से हमारी प्रत्येक वीडियो को, चाहे वो राशिफल के बारे में हो और चाहे वो आपको ज्योतिष शिक्षा के संदर्भ में हो, आप शुरू से लेकर के अंत तक हमारी वीडियो को देखिए और ऐसा मत सोचिए कि थोड़ा सा देख करके आगे निकल जाएं। आप पूरी वीडियो देखिए, क्योंकि वीडियो के शुरू में, मध्य में और अंत में हर जगह ज्ञानवर्धक सूत्र होते हैं, ज्ञानवर्धक बातें होती हैं और इन ज्ञानवर्धक जो सूत्र हम बताते हैं, ज्योतिष का जो मुख्य आधार है, उसको अपने दृष्टिपटल पर आप रखते हुए हृदय गम्य करें तो निश्चित तौर पर आपको अच्छी सफलता मिलेगी और अधिक से अधिक आप ज्योतिष विषयक इस शास्त्र में पारंगत हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दर्शकों, आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये तुला राशि वालों के लिए। अक्टूबर का महीना तुला राशि वालों का कैसा व्यतीत होने वाला है, देखिए। ऐसे तो बहुत से लोग कहते हैं कि जो कुछ दैव ने लिख दिया, जो होनहार है वही बलवान है, जो होना है वो होके रहेगा, और इस तरह से अपने बारे में जानना क्या जरूरी है कि हमारे साथ इस महीने में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। जो होने वाला है वही तो हमारे साथ होगा। इस तरह के लॉजिक जो है, इस तरह की प्रतिक्रियाएं लोग आपस में करते हैं। दर्शकों, हमारे भारतीय ज्योतिष का जो आधार है वो पूर्ण रूप से वैज्ञानिक आधार है, गणितीय आधार है। इससे भटकना ये कतई ठीक नहीं है। जो लोग इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं वो अशोभनीय है, शोभा युक्त नहीं है। इसीलिए आप इस तरह की प्रतिक्रिया न करके आप जो भी राशिफल हमारे द्वारा भेजा जाता है उसको हृदयगम करें, सुनें, पढ़ें और विचारें। क्योंकि यदि ऐसा होने लगता कि जो दैव ने लिख दिया है वही होना है, ये निश्चित है, मैं मानता हूँ, लेकिन दैव ने कब किसके लिए क्या लिखा है वह एक पर्दे के पीछे छुपा हुआ है। उसी को जानने का, जो आपने कर्म कर रखे उस कर्म के अनुसार आपको फल मिलना ही मिलना है, ये निश्चित है। लेकिन कौन सा फल कब मिल रहा है और उससे आप कैसे बच सकते हैं, ये आप
पर्दे के पीछे सब कुछ छिपा हुआ है, उसे आप अपने दृष्टिपटल के द्वारा देख सकते हैं। और वो दृष्टिपटल क्या है? ज्योतिषमती प्रज्ञा। ज्योतिषमती प्रज्ञा के द्वारा ही आप अपने बारे में और औरों के बारे में जान सकते हैं। जब तक आपके अंदर दिव्य दृष्टि नहीं होगी, दिव्य चक्षु नहीं होगा, क्योंकि ज्योतिष जो है ये दिव्य चक्षु है, वेदांग का ये नेत्र है। जिस तरह से हमारे शरीर में हमारी आंखें, ये आंखें अगर काम करना बंद कर दे, अगर हम अपने आंखों के द्वारा देखने में असमर्थ हो जाएं, तो कहीं कुछ भी रखा हो, हमें उसके बारे में किसी भी तरह से कोई पता नहीं हो सकता है। यदि वही वस्तु हमारे सामने रखी है, हम फिर भी उसको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वही वस्तु हमारे सामने रखी है, आंखें हमारे ठीक से काम कर रही हैं, हमारी आंखें हम देखने में सक्षम हैं, तो उस वस्तु को हम देख सकते हैं बिना किसी प्रयास के। और उसमें भी यदि वही वस्तु जहाँ पर हम उस वस्तु को लेना चाह रहे हैं या वस्तु को ग्रहण करना चाह रहे हैं, वहाँ पर अगर किसी भी तरह का अंधेरा है, तो अंधेरे में भी हमको वो वस्तु, भले ही हमारी आंखें ठीक हैं, लेकिन वस्तु हमको अंधेरे में नहीं दिखाई देगी। और जैसे ही हम उस पर प्रकाश डालते हैं, रोशनी डालते हैं, रोशनी डालते ही वह वस्तु हमको सामने से दिख जाती है, तो आसानी से हम उसको कैच कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, ले लेते हैं। तो दर्शकों, इसी तरह से आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों की जो स्थिति है, उस स्थिति से हम पूर्णतः परिचित हैं। हमें ये पता है कि कौन सी घटना कब घटने वाली है, और उसके अनुकूल हम कार्य करने लगते हैं, अपना बच बचाव रख लेते हैं। जो होना है वो तो ठीक है, दैवाधीन है, लेकिन उसके लिए भी उन्हीं महाप्रभु ने अनेक तरह के संसाधन बताए हैं। उन संसाधनों के आधार पर यदि हम अपनी दिनचर्या व्यतीत करते हैं, तो हमको कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई कठिनाई नहीं होती है। दर्शकों, आप निश्चित समझ लीजिए, ज्योतिष जो है, वेद के जो मुख्य अंग हैं, 6 अंग, इसको षडांगों में प्रधानता दी गई है। वेद के जो षडांग हैं, 6 अंग हैं, उनमें ज्योतिष जो है एक मुख्य अंग है। क्योंकि बिना ज्योतिष के हम कुछ कर ही नहीं सकते। कर्म भी हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम अपनी बुद्धि लगा रहे हैं, अपना मनोबल लगा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन कर्म के पीछे हमने जो पहले संचित कर रखा है, उस संचित के आधार पर वर्तमान में जो हम क्रिएटिव होकर के कार्य कर रहे हैं, वही उसको बल दे रहा है। इसीलिए जब हम ज्योतिषमती प्रज्ञा का प्रयोग करते हैं, तो हम अपने बारे में, आपके बारे में, अन्य लोगों के बारे में जानने में सक्षम हो जाते हैं। दूर दूर तक की घटनाएं जो है हमारे दृश्यपटल पर दिखने लगती हैं। समाज में बहुत से लोग हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष पर कोई किसी भी तरह का कोई कटाक्षेप, कोई निशाना नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन लोगों के अंदर यदि इस तरह की भावना हो कि वो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष जानना चाहते हैं वास्तविक रूप में, क्योंकि ज्योतिष जो है ये जीवन का प्रकाश है। अब इसको जानने की आवश्यकता है, इसलिए जानने की आवश्यकता है ताकि हम किसी भी तरह से कहीं पर भी धराशायी न हो जाएं, या हमारा जो दिन है वो व्यवधानात्मक स्थिति में न कट जाए। सकारात्मक स्थिति में हमको दिन व्यतीत करना है, अच्छी दिनचर्या के तहत महाप्रभु का नाम लेकर के। तभी ये ज्योतिषमती प्रज्ञा जो है अपना काम करते हुए आपके बारे में, आपके दिशा निर्देश, दिग्दर्शन कराने में सक्षम हो सकती है। दर्शकों, तुला राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना देखिए किस तरह का व्यतीत होने वाला है। ये तुला राशि को सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि तुला राशि में कौन कौन से अक्षर आते हैं। हमने यहाँ पर एक चार्ट बना रखा है। एक तो चित्रा नक्षत्र जो है तुला राशि में चित्रा नक्षत्र है, और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण जो है कन्या राशि में चले जाते हैं, और चित्रा नक्षत्र के 3रा चरण और 4था चरण जो है ये तुला राशि में आ जाते हैं, चित्राधम। फिर स्वाति नक्षत्र जो है रू रे रोता, ये देखिए रू रे रोता, ये स्वाति नक्षत्र है।
स्वाति नक्षत्र के चारों चरण तुला राशि में आते हैं और विशाखा नक्षत्र के 3 चरण ती तू ते, यानी कि ती से जिनका नामाक्षर आता है, तू से जिनका नामाक्षर आता है, ते से जिनका नामाक्षर आता है, तो ये विशाखा नक्षत्र के इन 3 चरणों में तुला राशि बनती है। आप अपनी जन्म पत्रिका को खोलिए, देखिए आप तुला राशि वाले हैं और किस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। नक्षत्र के आधार पर भी व्यक्ति विशेष के बारे में बताया जाता है। नक्षत्रों के चरण के आधार पर भी किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में, उसके भविष्य के बारे में बताया जाता है। तो दर्शकों, यहाँ पर ये चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला, चित्रार्धम स्वाति विशाखा पादत्रयम तुला, ये तुला राशि चित्रा के 2 चरण यानी कि तीसरा चरण और चौथा चरण, और स्वाति के 4 चरण, विशाखा के पहले के 3 चरण यानी पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, ये तुला राशि में आते हैं। तुला राशि का मतलब है वायलेंस। आज आपके सामने तुला राशि वालों का जो वीडियो बना करके मैं भेज रहा हूं, आप जी भर के सुनिए, मन लगा करके सुनिए और हृदय गम्य करिए, चिंतन करिए, मंथन करिए। यदि कहीं पर समझ में नहीं आता हो तो आप हमें लिखिए। यहाँ पर आप स्वयं अपनी आत्मा से समझ सकते हैं कि आपने करना क्या है। क्योंकि मैं किसी से ये कहूँ कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ये बार बार कहना शोभा नहीं देता है। आपको स्वयं इससे अवगत होना चाहिए कि करना क्या है। आपको अच्छा लगता है तो आप करिए, नहीं लगता है तो मत करिए। आपको अच्छा लगता है, आपको अगर हमसे लगाव है और हमारे ज्ञान से आप पूर्णतः परिचित हैं, आपको हमारा ज्ञान आपको कुछ दे पा रहा हो, तो आप निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल की सदस्यता लीजिए। लेकिन बार बार ये कहना ये शोभा नहीं देता है, इसीलिए मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ। आप लोग का जो स्नेह है, वो प्रेम है, प्यार है, वो मिलता है और मिल रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो दर्शकों, अभी देखिए तुला राशि वालों के लिए आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति हो, किस तरह से क्या कॉम्बिनेशन बना रही है, ये देखिए आप। क्योंकि जो मैं राशिफल का निर्माण कर रहा हूँ आपकी राशि से ग्रहों का कॉम्बिनेशन बैठा करके। अब यहाँ पर देखिए, ये तुला राशि है। मैंने बहुत बार बताया है कि तुला राशि वालों का राशि का जो स्वामी ग्रह है, या तुला राशि वालों के राशि के जो स्वामी ग्रह देवता हैं, वो हैं शुक्र देवता। तो आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो हैं शुक्र देवता। आपकी राशि है तुला राशि। जन्म के समय में तुला राशि में चंद्र देवता आपकी राशि में, तुला राशि में चंद्र देवता के विराजमान होने से आपकी जन्म राशि तुला राशि हो गई। और चित्रा, स्वाति, विशाखा इन नक्षत्रों में से, और इन चित्रा के तीसरे चरण, चौथे चरण, स्वाति के पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, विशाखा नक्षत्र का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इनमें से जिस किसी भी अक्षर से आपका नाम आता हो, आपकी राशि तुला बनेगी। आपकी राशि के जो स्वामी हैं वो शुक्र देवता हैं। अब देखिए, यह तुला राशि लग्न पर जो बैठी है, ये राशि जो है आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। इसीलिए आपकी लग्न की राशि और ये जो है आपकी चंद्र राशि, जन्मकालिक राशि, ये दोनों एक ही हुई हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं। अलग अलग माने राशि आपकी तुलाई रहेगी, लग्न आपकी अलग होगी। हो सकता है यहाँ पर मैंने 7 का अंक लिखा, यहाँ 1 का अंक हो, मेष लग्न हो आपकी, तो मेष लग्न से जो सीरीज बनेगी, आगे फिर आप वृषभ राशि लिखेंगे, उसके बाद मिथुन लिखेंगे, फिर कर्क लिखेंगे। इस तरह से सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन, फिर मेष, ये सीरीज बनेगी। अब इसमें जब मेष लग्न होगी तो आपकी राशि तुला राशि यहाँ आ जाएगी, सप्तम स्थान में।
तो चंद्र देवता आपके यहाँ बैठे होंगे, इससे ये तुला राशि बन जाएगी। यानी कि आपकी तुला राशि इन 12 भावों में जो है कहीं पर भी हो सकती है। अब यहां पर मैं जो आपकी राशि को लिखा हुआ हूं, ये मैंने लिखा है प्रथम भाव में, प्रथम कोष्टक में, प्रथम खाने में, यानी कि फर्स्ट हाउस में, पहला भाव, इसीलिए कि आप आसानी से समझ सकें। यहाँ पर आपकी इन राशियों में से मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 12 राशियों में से कोई भी राशि यहाँ पर आपकी लग्न की राशि आपकी जन्म पत्रिका में हो सकती है। लेकिन जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूं तुला राशि वालों के लिए, तुला राशि यदि आपकी जन्म पत्रिका में कर्क लग्न है, आपकी जन्म पत्रिका में 4 का अंक यहां लिखा हुआ है, ये तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तो आपकी राशि तुला यहां आ जाएगी चौथे स्थान पर। इसको अगर आप लग्न मानते हैं तो आपको प्रथम भाव पर जो है जो राशि लिखी जाती है उसे लग्न की राशि कहते हैं। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तो आपके जन्मकालिक राशि ये तुला यहाँ पर आएगी, चंद्र देवता यहाँ पर लिखे होंगे। इसीलिए ये जो सीरीज है, ये राशियों की सीरीज बदलती रहती है और ये भाव फिक्स रहते हैं। इसी तरह से जिस तरह से राशियों की सीरीज बदलती रहती है, भाव फिक्स रहते हैं, और इसी क्रम में यहाँ पर आपकी जो राशि तुला राशि मैंने यहाँ पर लिखी है, बहुत गंभीरता से समझने की बात है। यदि आप ऐसे समझते हैं तो आपको साथ अपने राशिफल को सुनने के साथ साथ ज्योतिष का भी ज्ञान आता रहेगा। दर्शकों, ये आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं शुक्र देवता 1 अक्टूबर को यहीं पर है। 1 अक्टूबर को शुक्र देवता आपकी राशि पर रहेंगे। 1 अक्टूबर को शुक्र देवता तुला राशि से वृश्चिक राशि की ओर प्रस्थान करेंगे। एक ही अर्थ में, यानी 2 अक्टूबर को आएंगे। 2 अक्टूबर को शुक्र देवता देखिए आपकी राशि के, इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ऐसे हम जो शुरुआत करते हैं वो सूर्य देवता से करते हैं लिखने की शुरुआत। हमने शुक्र देवता से, क्योंकि आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं ये आपको समझाने के लिए, शुक्र देवता 1 अक्टूबर तक आपकी राशि में विराजमान रहेंगे और 2 अक्टूबर को शुक्र देवता आपके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। वृश्चिक राशि में जाकर के फिर अपनी यथावत स्थिति बनाते हुए आप अक्टूबर का महीना व्यतीत करेंगे। इसी तरह से अब यहाँ पर शुक्र देवता एक दिन के लिए 1 अक्टूबर को आपके साथ जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिख रहा है, इससे आपके अंदर में बहुत उत्साह भरा हुआ एक ऐसा नजारा दिखेगा जिसमें कि आप प्रफुल्लित रहेंगे, लगेगा ही नहीं कि आप परेशान हैं। ऐसे ही 2 अक्टूबर को जब शुक्र देवता वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में आते ही बहुत सारी खुशखबरियां, बहुत से ऐसे लोगों के साथ आपका मिलन होगा। धीरे धीरे करके अक्टूबर के महीने जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे चलचित्र, सिनेमा आदि के क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के साथ, आर्ट, कला, डिजाइनिंग, पेंटिंग में काम करने वाले लोगों के साथ, अथवा इस क्षेत्र में विद्या अध्ययन करने वाले, विद्याध्ययन करने वाले लोगों के साथ आपका जो संबंध है, जो आपका समय है, इन लोगों के साथ अच्छी तरह से व्यतीत होने वाला है। अब यहाँ पर सूर्य देवता इस समय देखिए कन्या राशि में, सूर्य देवता कन्या राशि में विचरण कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद जब सूर्य देवता कन्या राशि को छोड़ेंगे, यानी वहां से जब अपने स्थान परिवर्तन करेंगे अपना, तो वो सीधे सीधे तुला राशि में आएंगे। जब कभी भी आप इतना ध्यान रखें, जब कभी भी सूर्य देवता यानी कि अपनी गति
एक निश्चित रूप से चलते हुए आगे बढ़ते हैं तो 14, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरह से प्रत्येक महीने के प्रत्येक इन अंकों के अंतर्गत अपनी दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर तुला जो संक्रांति होने जा रही है, यानी कि तुला राशि में भगवान सूर्य देवता जो प्रवेश करने जा रहे हैं वो 17 अक्टूबर को, यानी 17 अक्टूबर को सूर्य देवता कन्या राशि से तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो 17 अक्टूबर को तुला संक्रांति होगी। और संक्रांति काल में शास्त्रों में विधान है कि जब संक्रांति काल आ जाए तो संक्रांति काल में जो पुण्य काल हो उस पुण्य काल में गंगा स्नान करना चाहिए। स्नान के पश्चात अपना संध्या वंदन आदि करके तर्पण करना चाहिए। तर्पण माने पितरों को जल देना चाहिए, अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को जल दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। तीर्थ में तर्पण करने का बहुत महत्व बताया है। अन्न दान करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इससे पहले तर्पण के बाद जो कोई चाहते हैं कि भाई संक्रांति काल है, पितरों के निमित्त कोई पिंडदान कर दें, श्राद्ध कर दें, वो सब भी करना चाहिए। इससे आत्मबल बढ़ता है, घर में शांति मिलती है और पितर दोष से मुक्ति मिलती है, पितर दोष से छुटकारा मिलता है बराबर स्नान करते रहने से। इसी के तहत यहाँ पर 17 अक्टूबर के दिन सूर्य देवता तुला राशि में आ जाएंगे। अब देखिए तुला राशि में जैसे सूर्य देवता आएंगे, क्योंकि सूर्य देवता मेष राशि में उच्च के होते हैं और जिस राशि में सूर्य देवता उच्च के हैं मेष राशि में, यानी उससे सप्तम राशि तुला राशि, तुला राशि में आने से सूर्य देवता नीच राशि को प्राप्त हो जाते हैं। मेष राशि में अपने उच्च को प्राप्त होते हैं, तुला राशि में जो है नीचता को प्राप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पर इसका क्या अर्थ निकला, उच्च का नीच का मैंने अपनी वीडियो बना करके भेजी है। आप हमारी उच्च और ग्रहों का उच्च बल, उच्च नीच, इस तरह से जो मैंने वीडियो बना करके भेजी उसको आप देख सकते हैं। लेकिन नीच होने से बहुत अच्छा फल नहीं करेंगे सूर्य देवता। अब यहाँ पर देखिए सूर्य देवता 17 अक्टूबर को यहाँ आएंगे। अब यहाँ पर कन्या राशि में बुध देवता संचरण कर रहे हैं। बुध देवता के साथ मंगल देवता भी हैं। अब देखिए बुध देवता बने हुए हैं सूर्य देवता के साथ, मंगल देवता भी बने हुए हैं, लेकिन मंगल देवता 21 अक्टूबर तक ही कन्या राशि में हैं। 21 अक्टूबर को कन्या राशि से मंगल देवता तुला राशि में आ जाएंगे। अब देख लीजिए 21 अक्टूबर तक ये तीन ग्रह जो है एक साथ रहेंगे, त्रिग्रही योग रहेगा। यहाँ पर आपकी राशि से 12वें स्थान में जब मंगल देवता यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर इसके बाद अभी एक चीज और ध्यान देने की आवश्यकता है कि 21 अक्टूबर तक त्रिग्रही योग नहीं बनेगा। इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि सूर्य देवता 17 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे। इसलिए यह योग केवल त्रिग्रही योग जो है ये 17 अक्टूबर तक ही बनेगा, 17 अक्टूबर तक ही बनेगा। और 17 अक्टूबर के बाद सूर्य देवता तुला राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर दो ग्रह योग बन जाएगा, द्विग्रही योग बोलते हैं। उसके बाद 21 अक्टूबर को जब मंगल देवता यहाँ आ जाएंगे, सूर्य देवता 17 अक्टूबर को यहाँ जाएंगे, तो बुध देवता यहाँ पर अपने 17 अक्टूबर के बाद 21 अक्टूबर तक बुध मंगल का योग बनेगा। बुध मंगल के योग के बाद 21 अक्टूबर को जब मंगल देवता कन्या राशि से तुला राशि में आ जाएंगे 21 अक्टूबर को, तो उसके बाद बुध देवता यहाँ अकेले रह जाएंगे। यानी कि सूर्य देवता भी इधर आ जाएंगे तुला राशि में, फिर 21 अक्टूबर को मंगल देवता भी आ जाएंगे। यह स्थिति जो बन रही है यहाँ पर। अभी देखिए चंद्र देवता इस समय कर्क राशि में है। सवा दो दिन की गति बनाते हुए 12 राशियों का भ्रमण करते हुए फिर से सिंह राशि में
आने पर अक्टूबर का महीना व्यतीत हो जाएगा। इस तरह से चंद्रमा सवा दो दिन की अपनी गति बनाते हुए ये आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले देखिए, मन को विचलित करने वाली स्थिति बन रही है। यहाँ पर जैसे ही सूर्य देवता का और यहाँ पर मंगल देवता, शुक्र देवता तो एक दिन के लिए ही हैं, 2 अक्टूबर को यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर सूर्य देवता और मंगल देवता का 21 अक्टूबर के बाद सूर्य देवता और मंगल देवता का कॉम्बिनेशन आपकी राशि पर रहेगा। और उसी क्रम में कुछ समय के लिए चंद्र देवता के साथ भी सूर्य देवता का यहाँ पर मिलन होगा। और यहाँ पर स्थिति के साथ लेकिन एक 12वें स्थान पर होगा सूर्य चंद्र का योग, और इसी के साथ आगे फिर ग्रहों की जो स्थिति पोजीशन बनेगी ये आपके लिए किस तरह से लाभदायक है। यहाँ पर आपकी सामाजिक व्यवस्था, पद एवं प्रतिष्ठा ये अत्यधिक रूप से और अधिक रूप में बनती हुई नजर आ रही है। आप हतोत्साहित ना हो, आपको लगेगा कि जो है अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, लेकिन कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाने वाली नहीं है, बल्कि आपको धन का लाभ मिलने वाला है अक्टूबर के महीने में। और इसी के साथ सामाजिक व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था आपकी अच्छी बनने वाली है। मधुर भोजन, स्वादिष्ट भोजन आपको मिलने वाला है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। इसीलिए कतई न घबराएं अक्टूबर के महीने को लेकर के। और यहाँ पर इतना मैं जरूर कहूँगा, किसी भी तरह का आपका मन का भटकाव जो है आपको संगति से असंगति की ओर ले जा सकता है। यहाँ पर किसी भी तरह का लांछन लगना ये आपके लिए 17 अक्टूबर के बाद इस तरह की स्थिति बनेगी, ध्यान दीजिए। और इसी के साथ में अपने क्रोध में आपने नियंत्रण रखना है। मन शांत तभी रहेगा जब धीरे धीरे करके अपने योगिक क्रियाओं के द्वारा मेडिटेशन, ध्यान आदि करते हुए आप अपना दिन व्यतीत करते रहिए। अक्टूबर के महीने में कदापि क्रोध करना आपके लिए हितकर नहीं होगा। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे। हालांकि आपका स्वयं का नेचर जो है वो प्लीजिंग नेचर होता है, तुला राशि वालों का हंसने वाला स्वभाव होता है, हंसाने वाला स्वभाव होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, ये भौम देवता, सूर्य देवता आपकी राशि पर जब विचरण करेंगे, जो कॉम्बिनेशन बनेगा, उस समय में ये स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। सोच विचार करके निर्णय लीजिएगा। और इसी के साथ एक वक्ता के रूप में कहीं पर भी जा करके आपको भाषण करने की जो है यानी कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आने वाली है, इसलिए ध्यान दीजिए। और इससे आपका मान, आपका सम्मान और आपके परिवार में आपके परिवार वालों की प्रसन्नता बढ़ने वाली है। इसी के साथ दर्शकों, यहाँ पर अब बात करते हैं कि आपके पराक्रम की, पराक्रम में यहाँ पर वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं। थोड़े समय के लिए उतावलापन करना आपके स्वभावतः उसमें आ सकता है। उतावलेपन में किसी भी तरह का कोई निर्णय न लें। यदि आप लेते हैं उससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और किसी भी तरह से अपने सहोदरों के साथ, भाई बहनों के साथ तालमेल बैठा करके चलिए। किसी भी मुद्दे को लेकर के कदापि न उलझें। यदि उलझते हैं तो आपके वैचारिक मतभेद होने से आपके भाई बहनों के आपके बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। कारण क्या है कि आपके यहाँ पर आपकी राशि से तीसरे स्थान के जो स्वामी देवता हैं, ये गुरु देवता हैं, और ये छठे स्थान के भी स्वामी हैं। छठा स्थान का स्वामी होना अच्छा नहीं माना जाता। छठे स्थान के स्वामी, 8वें स्थान के स्वामी, 12वें स्थान के स्वामी कदापि शुभ नहीं मानते। इसीलिए यहाँ पर त्रिषडाई का स्वामी होना भी लाभदायक नहीं होता। यहाँ पर जो है, अब ये गुरु देवता नीच राशि के हैं। यहाँ पर मकर राशि में गुरु देवता वक्री होकर, साथ में शनि देवता, गुरु देवता नीच राशि के सुख स्थान में, जो आपके सुख, अमन और चैन को भी थोड़ा सा कहीं कहीं ठेस पहुंचाने वाले हैं। माता के स्वास्थ्य को खराब रखने वाले हैं।
पिता के द्वारा कुछ आपको कुछ ऐसी गाइडलाइन मिलने वाली है जिससे कि आप अपने इस खराब समय से बच सकते हैं। इष्ट मित्र बंधु बांधवों का सहयोग जो आपको मिलता हुआ आया है, यदि किसी भी तरह का कोई आर्गुमेंट आप उनके साथ करते हैं तो वैचारिक मतभेद होने की स्थिति पूर्णतया दिखाई दे रही है। इसलिए दर्शकों, इससे बचने के लिए आपको नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और धन धान्य की वृद्धि होगी। और इसी तरह से आप इस अक्टूबर के महीने को व्यतीत करते हुए, प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत करते हुए आप अच्छा खासा लाभ ले सकते हैं। इसी के साथ घर भूमि भवन निर्माण के योग भी परिलक्षित हो रहे हैं। यदि घर भूमि भवन के क्षेत्र में आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जरूर करिए, आपको लाभ मिलने वाला है। और गृह निर्माण में अगर आप भवन खुद बनाना चाहते हैं, उसमें थोड़ा सा व्यवधान आएगा, लेकिन उसके बाद कहीं कहीं आपको सफलता मिल जाएगी। इसी के साथ अब बात करते हैं, यहाँ पर देखिए राहु देवता वृषभ राशि में, केतु देवता यहाँ वृश्चिक राशि में। इस तरह की जो स्थिति है, पंचम भाव के जो स्वामी देवता यानी कि आपकी राशि से 5वें स्थान के स्वामी शनि देवता आपके 4थे स्थान के भी स्वामी हैं, लेकिन स्वग्रही हैं, वक्री चाल बनाते हुए चल रहे हैं। यहाँ पर कहीं कहीं अत्यधिक रूप से विद्यार्थी बंधुओं के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है पठन पाठन के लिए। यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो कठोर मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तो सफलता मिल जाएगी। प्रेमी युगलों के लिए भी यह समय अच्छा नहीं चल रहा है। यदि किसी भी तरह का प्रेम प्रसंग चल रहा हो आपका, तो उसमें अपना बचाव रखिए। कोर्ट कचहरी और कानूनी संबंधित कार्रवाई में फंसने के भी योग दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर संतान पक्ष को लेकर के निश्चित बने रहें। संतान पक्ष को लेकर सुख समृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। जिनको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए भी खुशखबरी के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर अब देखिए, एक विशेष प्रकार से आपके अपने स्वास्थ्य में थोड़ा अक्टूबर के महीने के मध्य भाग में शिथिलता आने के योग दिखाई दे रहे हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी आप अपनी नित्य नैमित्तिक दिनचर्या में आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा कहीं कहीं रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। दर्शकों, अब इसके साथ क्या करना है, देखिए ननिहाल पक्ष को लेकर के थोड़ा सा आप चिंतित बने रहेंगे। किसी भी तरह से मामा को लेकर के, मामी को लेकर के, नाना को लेकर के, नानी को लेकर के कुछ अशुभ समाचार मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह का ऋण लेना, ये छठा भाव जो है आपकी राशि, छठा स्थान जो है ऋण का भी है। किसी तरह से ऋण लेना, कर्ज लेना, वो आपके लिए ठीक नहीं है। इसीलिए दर्शकों, यदि आप ऐसा करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने जो कॉम्बिनेशन बनाया है, ये यहाँ पर देखिए अलग अलग जो है ये बनाया है आपको समझाने के लिए। इस तरह से ये आप देख सकते हैं। ऋण लेना, कर्ज लेना, ये आपके लिए ठीक नहीं है। लेते हैं तो आपको उधार चुकता करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस महीने में कदापि ऋण न लें और रोग से मुक्त रहें। यहाँ पर 7वां स्थान है आपकी राशि से, मेष राशि यहाँ पर विद्यमान है। मेष राशि के स्वामी देवता हैं भौम देवता। भौम देवता आप 21 अक्टूबर के बाद सीधे अपनी राशि को देखेंगे। 21 अक्टूबर तक ग्रह क्लेश से बचना है, वैचारिक मतभेद से बचना है। पति पत्नी के आपसी वैचारिक मतभेद होने की पूर्ण संभावना है। 21 अक्टूबर के बाद संतुलन बनने की स्थिति दिखाई दे रही है। संतुलित स्थिति में आप स्वयं भी संतुलित होते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ ही व्यापारिक बंधुओं के लिए यह पीरियड बहुत अच्छा पीरियड है। यह समय, इसमें आप
अपने व्यापार में कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। नया उद्योग धंधा, नया उद्योग कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, आपको बहुत लाभ मिलेगा, बिल्कुल डाउट नहीं है, नो संशय। इसी के साथ अभी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, शेयर मार्केट के लिए भी आपका समय मिला जुला समय है। देख करके आप समय के अनुसार इन्वेस्टमेंट करिए, लाभ होगा। इसी के साथ दूरदेशी यात्राएं आपकी स्थगित हो सकती हैं। स्थानीय यात्रा और तीर्थ यात्रा में भी आपको ध्यान देना होगा। यदि बिना विचारे किसी भी तरह से कभी भी यात्रा करेंगे तो नुकसानदायक हो सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्र से यदि कहीं पर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर आपको सफलता मिलने वाली है। इसी के साथ पिता का भरपूर सहयोग प्राप्त करते हुए यह अक्टूबर का महीना आपको व्यतीत होने वाला है। इस महीने में अधिक से अधिक आप माता भगवती की आराधना करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः मंत्र का जाप करिए। कवच अर्गला कीलक का पाठ करिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। आपका समय अच्छा व्यतीत होगा, मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ अभी देखिए इस महीने का आपका जो लक्की नंबर है 9 नंबर, और लक्की जो आपका कलर है भाग्य का जो नंबर है वो 9 नंबर है। और जो है आपका शुभ कलर, शुभ रंग जो है आपका शुभ रंग, तो शुभ रंग क्या है? ये सफेद रंग है। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ दर्शकों, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से एक नया वीडियो अग्रिम राशि वालों को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय ब्रह्मदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव।